ताबूत सकीना जन्नत से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतारा गया। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी जिंदगी तक आप अलैहिस्सलाम के पास रहा, फिर बतौर मिरास आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब ये संदूक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफार से जहाद करते और कुफार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते, तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामान पैदा हो जाता और मुजाहिदीन के सीनों में लरसते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाज़िल हुआ करती थी, फतह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फैसला कराते थे। संदूक से फैसला की आवाज और फतह की बशारत सुनी जाती थी। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए, इन लोगों में गुनाह और सरकशी का दौर आया तो इनकी बदअमालियों की नहूसत से इन पर खुदा का ये गजब नाजिल हुआ कि कौम अमालका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को ताख्त ताराज कर दिया, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को उठा कर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को नजासतों और गंदगी के कूड़े खाना में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौमे अमालका पर ये वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला हो गए। चनाचा कौमे अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया ये संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब है जो हम पर नाजिल हुआ है। तो इन काफरों की आंखें खुल गईं। चनाचा इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया, मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक इस वक्त हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। नाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, इनकी मुकद्दस जूतियां और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मामा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और रात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन्नो सलवा, इसके अलावा अंबिया कराम की सूरतों के हुलिये वगैरह शामिल थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खेमा लगता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन इसी मुकाम पर है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। लेकिन ये आलीशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मुकम्मल हुआ और इसको यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों का मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसको आग लगा दी और यहाँ से माले गनीमत के साथ साथ ताबूत सकीना भी ले गया। इस तबाही के नतीजा में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजा में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और इसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी बहुत सारे माहर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहर इसकी तलाश में सरगर्दा हैं ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सके। ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फलस्तीन में आज भी गुम है और आए दिन वहाँ बैतुल मक़दस में खुदाई करते हैं।